हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि लेंस के संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। हमने जस्ट पिछले वीडियो में किसी गोली पृष्ठ के अपवर्तन का अध्ययन किया है, जहां मैंने ये फार्मूला का निगमन मैंने कराया है, मैंने आपको बारीकी से समझाया है। तो आपको इसमें ध्यान रहा होगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो यही घटना घटता है और एक जो है यही फार्मूला का निगमन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, फिर दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में, अर्थात ये प्रक्रिया इसमें दो बार होती है। एक पहला सतह पर होगा, फिर एक दूसरे सतह पर होगा। इसीलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप अगर ये फार्मूला समझे होंगे तब जाकर के इसमें आप दोनों बार में अप्लाई करके इसका फार्मूला का ये निगमन कर लेंगे। ये दोनों फार्मूला लगभग सेम ही होता है। जब ये जो फार्मूला होती है वो दो सतह के लिए होता है और ये जो फार्मूला होता है सिर्फ एक सतह के लिए होता है ये फार्मूला। अब आपको ये बात आपको ध्यान देना होगा कि अब हम इस मतलब सूत्र के निगमन में हम दोनों सतहों का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम आते हैं मेन कंसेप्ट पर, समझते हैं। सबसे पहले प्रकाश की किरण हम लेकर जाते हैं तो पहले सतह पर, मतलब पहले सतह द्वारा एक माध्यम के दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगे, तब हम फार्मूला इसका लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर दूसरे सतह से दूसरे माध्यम से फिर पहले माध्यम में ले आएंगे, फिर हम इसका यही फार्मूला लिखेंगे। तब हम फिर इसका दोनों का योग करेंगे, तब जाकर के फार्मूला का निर्माण हो जाता है। चलिए हम अगले समझते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सबसे पहले प्रकाश की किरण लाते हैं, एक सतह का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है तो प्रथम सतह से, मतलब अब माध्यम एक से माध्यम दो में जब जा रही है तो यहाँ से विचलित होकर के यहाँ पर सीधे मतलब अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि इसका अभिलंब यहाँ पर है तो इसको जाना था ऐसे, तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये चली जाएगी यहाँ पर, जो यहाँ पर I1 नाम से जाना जाता है, यहाँ पर जो बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो आप ध्यान दिए होंगे ये पहले सतह से ये बना है, अर्थात ये पहला बिंदु है जिसे हम बोलेंगे P1 ध्रुव है, इसको मान लीजिए O है और यहाँ पर I डट है या I डट है। तो यहाँ पर जो दूरी हो गया U हो जाएगा, यहाँ तक की दूरी, और यहाँ जहाँ तक की जो दूरी है इसको मान लेंगे V1, क्योंकि ये पहले सतह से दूरी ली जा रही है। तब उस कंडीशन में जो हमारा फार्मूला बनेगा, आपको पता होनी चाहिए कि जो मैंने यहाँ पर यूज किया है ये फार्मूला, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बनता था, यहाँ पर ये माध्यम नंबर 2 से लिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर ये फार्मूला बनेगा कि N2 अपान में V, मतलब ये दूसरे माध्यम में V1 है, सॉरी V1, फिर माइनस पहले माध्यम में क्या आ जाएगा N1 अपान में U, फिर इक्वल टू में N2 माइनस में N1 अपान R। R क्या है, इस पहले सतह की त्रिज्या है, ये पहले सतह की क्या आ जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। चलिए अब हम समझते हैं दूसरे सतह का प्रयोग करके। जब हम दूसरा सतह का प्रयोग करेंगे तब ध्यान देंगे, देखिएगा पहले सतह का ये आपका प्रतिबिंब है तो दूसरे सतह के लिए ये अब बिंब बन जाएगा, जो कि अब ध्यान देंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर लेंस की मोटाई अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए T है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के अच्छा कब समझने की कोशिश करेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के V1, हम इसको यहाँ न मान के यहाँ मान लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के V1 है तो यहाँ से T घटा देंगे तो V1 माइनस में T ये बचेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ से क्या बच जाएगा, V1 माइनस में T। T क्या है, T जो है लेंस की मोटाई है, हम यहाँ पर लिख देते हैं T क्या है, लेंस की मोटाई है। ठीक है, अब कुछ अभी हम निगमन करने के बाद हम T बराबर 0 कर लेंगे, क्यों, क्योंकि जो है लेंस की मोटाई नगण्य कर लेंगे।
अब हम ध्यान देंगे कि अब ये जो प्रतिबिंब है यहाँ पर जो बना हुआ है वो पहले प्रतिबिंब की पहले सतह के लिए ये आपका प्रतिबिंब है, अब दूसरे सतह के लिए ये आपका बिंब बन जाएगा। तो ये आपका ध्यान रहना चाहिए कि ये आपका N2 के माध्यम से है, इसका मतलब N2 में है, ये आपका N2 में है। ध्यान देना, ये आपका N2 में, भले वो N1 में दिख रहा है लेकिन ये N2 का माना जाएगा। अब हम यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा, इसको मान लीजिए यहाँ से गया हुआ था, अब इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम हम क्या देते हैं, आई दे देते हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है केवल V है। ठीक है, तब यहाँ से जो फार्मूला बन जाएगा, जो बन जाएगा, जो प्रतिबिंब मतलब यहाँ से क्या है, प्रतिबिंब आपका यहाँ से क्या है, ये दूसरे माध्यम में है, इसका मतलब यहाँ से देखिए ये दूसरे माध्यम में था, अर्थात ये दूसरे माध्यम में, अब ये आपका फिर पहले माध्यम में आ गया है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर कि जब ये पहले माध्यम से, ये आपका N1 है, ये आपका N2 है, फिर आपका ये N1 है, इसका मतलब ये पहले सतह से यहाँ बना था। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये N2 का सिस्टम है, ये N2 में माना जाएगा, फिर N2 माना जाएगा, फिर N2 से अब ये N1 यहाँ पर बन गया, अब ये हमारा N1 है। इसी प्रकार समझने की कोशिश करिएगा, ये आपका N2 में है, जिसको आप N2 कहेंगे इसको, अब ये आपका N1 में है, क्योंकि N1 इसका प्रतिबिंब का काम करता था, दूसरे सतह के लिए बिंब है, अब पहले सतह के लिए प्रतिबिंब है, तो दूसरे सतह के लिए बिंब होने के नाते अब यहाँ से फिर रिफ्लेक्स होकर के अब ये N1 में आ गया। इसका मतलब इसका जो फार्मूला लिखेंगे, यहाँ से N, जो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर आ गया, N1 में, तो यहाँ पर कहा हो गया, यहाँ पर ये V, वहाँ पर V दूरी पर है, फिर माइनस यहाँ पर कौन सा N2 में कौन सा दूरी पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, V1 माइनस में T इज इक्वल टू में N1 माइनस में N2 अपान में R2, जो इसका प्रतिबिंब हो जाएगी। मैं उम्मीद रखता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे, बस यही यहाँ पर समझना है और बाकी सब आसान हो जाएगा। अब क्या करना है, इन्हीं दोनों को आपको जोड़ देना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है। अब t बराबर यहाँ पर 0 कर लेना है, t बराबर 0, जब आप t बराबर 0 कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो यहाँ देखेंगे ये आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का जोड़ देंगे लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ जोड़ देंगे। इसका मतलब ये होगा कि N2, ध्यान दीजिएगा, N2 अपान में V1 माइनस N1 अपान में U, ये वाला हम लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, प्लस N1 अपान में V माइनस N2 अपान में V1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये t खत्म हो चुका है, t बराबर 0 हो चुका है। यहाँ पर क्या बचा है, N2 माइनस में N1 अपान में R, जो 1 पहला सतह के लिए R1, इसके लिए क्या हो जाएगा R2, प्लस N1 माइनस में N2 अपान में R2, ये R1 और ये R2। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये प्लस है, ये माइनस समाप्त हो जाएगा। इसको पहले लिखते हैं N1 अपान में V माइनस N1 अपान में U, तो इसका टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे, ये ध्यान देने की कोशिश करेगा, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें तो अच्छा हो जाएगा यहाँ पर, ताकि हम इसको N2 को आगे लिखें, N2 को यहाँ पर पहले से आगे है, इसको भी आगे करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हो जाएगा N2 माइनस में N1 अपान R1, यहाँ लिख सकते हैं माइनस कोष्टक में, फिर यहाँ हो जाएगा N2 माइनस में N1 अपान में R2। ध्यान दीजिएगा यहाँ से फिर कॉमन ले लेता हूँ, ये वाला ये कॉमन ले लेता हूँ, N1 कॉमन ले लूँगा तो 1 अपान में V माइनस 1 अपान में U इज इक्वल टू N2 माइनस में N1 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 अपान में R1 माइनस 1 अपान में R2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, N1 को उधर कर दीजिएगा,
1/v माइनस में 1/u इज इक्वल टू n2 माइनस में n1 यहाँ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो n1 है ये दोनों का है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n2 में n1 माइनस में n1/n। ये कट करके एक बन जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर की तरफ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n2/n1 माइनस में 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये आपको पता होना चाहिए कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये कोई n1 अपवर्तनांक का, ये आपका n1 n2 अपवर्तनांक का है, तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, तो 2 का अपवर्तनांक बट्टे में 1 का अपवर्तनांक, ये फार्मूला बन जाता है। इसका मतलब जो 2 का अपवर्तनांक ऊपर होता है ना, उसी का अपवर्तनांक ज्ञात किया जा रहा है इसके सापेक्ष में। यानी 2 का अपवर्तनांक ज्ञात किया जा रहा है 1 के सापेक्ष में, तो इसको लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 के सापेक्ष में 2 का अपवर्तनांक कोष्टक में लिख दीजिएगा 1/r1 1/r2। मैं उम्मीद रखता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जब वस्तु को अनंत से रखा जाता है, u इक्वल टू में अनंत पर, अगर वस्तु को अनंत पर रखा जा रहा है तो जो फोकस होता है, जो प्रतिबिंब होता है, वो फोकस पर बन जाती है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर v इक्वल टू में f 1/f रख दिया जाए, यहाँ अनंत रखेंगे तो 0 हो जाएगा, चलो नहीं लिख रहे, चलो लिख देते हैं 1/0 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ आपका 0 हो जाने के नाते खत्म हो जाएगा, तो 1/f तो v इक्वल टू में f यहाँ पर रख देंगे और इक्वल टू 0 यहाँ पर अनंत रखेंगे यहाँ पर कि पूरा 0 बन जाता है। 1 के सापेक्ष में 2 का अपवर्तनांक, अगर मान लीजिए जो n1 है मतलब इसको वायु माना जाए तब उसका अपवर्तनांक 1 हो जाता है। अगर ये n2 है, अगर ये इसका अपवर्तनांक n माना जाए तो इसका मतलब यहाँ पर हम n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू n माइनस में 1 1/r1 1/r2, ये आपका फार्मूला निगमन हो गया।